गुरु गीता का सूत्र कहता है, अनेक जन्म संप्राप्त सर्व कर्म विदाहिने स्वात्म ज्ञान प्रभावेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो अपने आत्मज्ञान के प्रभाव से शिष्य के अनेक जन्मों से संचित कर्मों को भस्मसात कर देते हैं, ऐसे कृपालु गुरु को नमन है। यहां पर गुरु गीता एक प्रचलित मान्यता का उपयोग करती है, जन्म जन्मांतर की यात्रा। ये सब धारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं। जन्मों की यात्रा होती है या नहीं होती है, व्यक्ति की उसकी अपनी साधना की जो पृष्ठभूमि है उसके लिए इसका कोई सरोकार नहीं। मूल बात साधक के लिए यही है कि यही जीवन है जो उसके सामने है, उसके सिवा उसको किसी बात से कोई भी अंतर नहीं पड़ता। लेकिन भारत में चूंकि ये मान्यता चलती रही है जन्मों जन्मों की यात्रा की, एक सरलीकृत उत्तर यहां पर दिया गया कि आज जैसा जीवन है वो अतीत के किन्हीं कर्मों के कारण निर्मित हुआ है। तो ये जन्मों के संचित कर्मों की जो बात कह दी जाती है वो एक करुणापूर्ण दृष्टि है। इसलिए सूत्र में कृपालु गुरु को नमन है। वो कृपालु है, बहुत सरलता से चीजों को समझाना चाहता है। जब ये बातें भारत में कही जा रही थी तो सरल लोग थे, उनके जीवन में जटिलता कम थी, तो उनको किसी बात की बड़ी जटिलता में डाले बिना कुछ समझा दिया जाए, ये उद्देश्य रहता था। अब ये बात कह देना कि आज जीवन जैसा है वो अतीत के संचित कर्मों के कारण है, साधारण आसान सा उत्तर था। व्यक्ति को लगता था हाँ ऐसा ही होगा। अगर उसको कहा जाता कि ये विराट अस्तित्व की प्रज्ञा से इस क्षण एक अनूठी घटना घटी है, एक शाश्वत नियम है, उसके अंतर्गत इस क्षण का परिणाम है, वो क्यों है ये अज्ञेय है, अननोएबल है, कोई नहीं जान सकता, तो बात थोड़ी गूढ़ हो जाती और व्यक्ति को समझने में समस्या होती। वो कहता ऐसे कैसे, क्योंकि यही प्रश्न बार बार उठता है कि ये जो जीवन हमारा है अभी कुछ तो कारण होगा इसके पीछे। और अगर ये उत्तर दिया जाए कि कोई कारण नहीं है, ये लीला है जीवन की, तो व्यक्ति को इसे स्वीकार करने में थोड़ी समस्या होती है। इस समस्या से बचने के लिए भारत में एक सामान्य उत्तर चला दिया गया, सब जन्मों जन्मों से चला रहा है। गुरु की कृपा यही है कि वो शिष्य के भीतर, जो सूत्र भी कह रहा है, आत्मज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करने में सहायता दे। तो जब वो आत्मज्ञान का प्रकाश उसके भीतर उत्पन्न होता है तो स्वयं ही उसको दिख जाता है जीवन का ये विराट ढंग। और जैसा सूत्र कहता है, संचित कर्म जो हैं वो सब भस्मीभूत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नष्ट इसलिए हो जाते हैं कि उनकी प्रासंगिकता ही खो जाती है। व्यक्ति को अपने आत्मज्ञान के प्रकाश में अपने अकर्ता होने का बोध हो जाता है। जिस क्षण उसको अपने अकर्ता होने का बोध हुआ, वो देख लेता है कर्म बस घट रहे थे, परिस्थितियां बन रही थी, जीवन की एक लीला चल रही थी, चल रही है। वो इसका एक तटस्थ दृष्टा है। यही आत्मज्ञान का प्रकाश है। यहां तक लाने में गुरु सहायता देता है। उसके लिए वो अनेक धारणाओं का उपयोग करता है। उसमें ये जन्मों के संचित कर्मों की धारणा भी है, अन्य धारणाएं भी उपयोग करी जा सकती हैं। तो धारणाओं को कभी हमको ऐसे नहीं देखना है कि सही है या गलत है। धारणाएं बस काम चलाऊ हैं, उपयोग करने के लिए, बस फिर उनको हटा देना है।